वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हंगामी दौरा। सऊदी अरब वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते में हालिया पेशरफ़्त तफ़सीली तबादला ख्याल, अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के मुकम्मल यकजहती का इआदा। सऊदी अरब के साथ मजबूत खड़ा रहेंगे और खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमने नायब वज़ीर-ए-आज़म मिसालदार और फील्ड मार्शल सईद आसिम नीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म दौरे सऊदी अरब के बाद वतन वापस पहुँच गए। ईरान ने अमेरिका का रीफ्यूलिंग तैयारा मार गिराने का दावा कर दिया। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कहा कि तैयारा इराक़ी मज़ाहमती फ़ोर्स ने गिराया। तैयारे में सवार तमाम एहलकार हलाक हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड अपने C-135 रीफ्यूलिंग तैयारे के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान इराक़ में गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर चुका है। इराक़ी शहर अरबेल में ड्रोन हमले में फ्रांसीसी फौजी मारा गया, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। अमरीकी नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़े जराल्ड पर जुमेरात को आग लगने से 2 अमरीकी सेलर्स जख्मी हुए। इसराइल का ईरान पर वसी पैमाने पर नए हमले शुरू करने का दावा। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके सुने गए। इसराइली फौज का कहना है कि ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स को भी हमले किए गए। लबनान पर भी इसराइल ने नए हमले कर दिए। रात से अब तक हमलों में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 मार्च से जारी हमलों में हलाकतें 687 हो गई। इसराइल पर पहला मुश्तरका मरबूत हमला किया। इसराइली फौज के मुताबिक इसराइल पर 150 रॉकेट फायर किए गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खलीज फारस में अमरीकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक सैफ स्या नामी जहाज को पासदारान इनकलाब की बहरिया की जानिब से जारी इंतबाहात और वार्निंग्स को नज़रअंदाज करने के बाद निशाना बनाया गया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई का शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। कहा, शोहदा के खून के बदले के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। आबनाए उर्मुज़ बंद रहेगा। अवामी यकजहती से दुश्मन को शिकस्त देंगे। मुजतबा खामनाई ने ऑडियो पैगाम में कहा, ईरान दुश्मन ईरानी अवाम को निशाना बना रहे हैं। हम पड़ोसियों से दोस्ताना रवाबित पर यकीन रखते हैं। मशरक़ वस्ती से अमरीकी अड्डे बंद किए जाएँ। अमरीकी अड्डे बंद नहीं हुए तो हमले जारी रखेंगे। दुश्मन को ईरानियों का खून बहाने का हिसाब देना पड़ेगा। मनाब स्कूल के शोधा का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। ईरानी फौज ने अपने हमलों से दुश्मन को हामी नहीं होने दिया। मुश्किल तरीन वक्त में ईरानी फोर्सेज ने दुश्मन को दंदान शकिन जवाब दिया। ईरान को बदी की सल्तनत करार दे दिया। कहा, ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने दूंगा। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके जल्द निकलना नहीं चाहते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का केंटकी में रैली से खिताब। कहा, ये जंग पहले ही घंटे में जीत ली थी। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता ईरान से नहीं जाएंगे। तेल की बढ़ती कीमतों से ज़्यादा अहम मसला ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। ईरान ने जौहरी हथियार बना लिए तो न सिर्फ मशरक़ वस्ती बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरात लाहक हो सकते हैं। अमेरिका तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। तेल की कीमतें बढ़ी तो अमेरिका बहुत पैसा बनाता है। ईरानी सदर मसूद पाशकियान की जंग के खात्मे के लिए 3 शराइत। कहा, ईरान के हुकूक को तस्लीम किया जाए, मुआवजे की अदायगी और बैन अवी ज़मानतें दी जाएँ। रूस और पाकिस्तान की क़यादत से बातचीत में खत्ते में ईरान के अमन के आज़म को दोहराया। ये जंग सिविली हुकूमत और अमेरिका की जानिब से शुरू की गई। इस तनाज़े के बुनियादी असबाब को तस्लीम किया जाए और इंसाफ पर मबनी हल तलाश किया जाए। ईरान की अमेरिका को तवानाई के निज़ाम पर हमले की संगीन नताइज की वार्निंग। अली लारजानी ने खबरदार किया, ईरान की बिजली तनसीबात पर हमला हुआ तो पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। जवाबी कार्रवाई में आधे घंटे में पूरा खित्ता तारीकी में जा सकता है। अंधेरे की सूरत में अमेरिकी फौजियों के लिए हालात मजीद खतरनाक हो जाएंगे।
इराक का तमाम ऑयल टर्मिनल्स ऑपरेशंस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान। इराकी वज़ीर तेल ने कहा, ऑयल टर्मिनल्स ऑपरेशन मुअत्तल कर रहे हैं। इराक में तिजारती बंदरगाहें मामूल के मुताबिक काम कर रही हैं। इराकी वज़ीर तेल का हुक्म बसरा के उम्मे कैसर बंदरगाह पर 2 टैंकों पर हमले के बाद सामने आया। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के अहलिया जिंदा हैं। ईरानी मीडिया का दावा। पासदान इनकलाब की मंसूरा खुजस्ता बाकरजादा से मंसूब खबर की तस्दीक। ईरानी टीवी के मुताबिक सुप्रीम लीडर की अहलिया मंसूरा खुजस्ता बाकरजादा अमरीकी हमले में शहीद नहीं हुई बल्कि शदीद जख्मी हुई थी। पासदान इनकलाब के नए मिसाइल हमले अमरीकी और इसराइली अहदाफ को क्लस्टर वॉर हेड और हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बनाया। ऑपरेशन वादा सादर 4 के 41वीं लहर के तहत इसराइल और हमले में और खित्ते में अमरीकी अहदाफ को क्लस्टर वॉर हेड वाले 10 से जायद खुर्रम शहर और कदर मिसाइल, 1 टन वजनी वॉर हेड वाले खैबर शिकन मिसाइल, फतह हाइपरसोनिक मिसाइल और हमला आवर ड्रोन से निशाना बनाया गया। कुवैत के अहमद अल जाबिर एयरपोर्ट पर अमरीकी फौजियों पर हाइपरसोनिक फतह मिसाइल दागे गए। यूएई के अल जफरा बेस पर अमरीकी मेरीन्स की रिहाइशगाह, इराक में अमरीकी अड्डे और तल अवीव में इसराइली फौजी अहदाफ को क्लस्टर वॉर हेड वाले खर्म शहर मिसाइलों, कदर मिसाइलों और 1 टन वॉर हेड वाले खैबर शिकन मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइलों से इसराइल में होने वाली तबाही के मनाजिर सामने आ गए। इसराइल में मौजूद भारतीय खातून रिपोर्टर ने तबाही के मनाजिर दिखा दिए। भारतीय रिपोर्टर गुज़िश्ता दिनों बैत शमीश में एक बंकर पर गिरने वाले ईरानी मिसाइल के मकाम पर पहुंची, जहां हर तरफ मलबा बिखरा पड़ा था। रिपोर्ट में बताया गया कि 500 किलोग्राम वॉर हेड के मिसाइल गिरने पर बंकर तबाह हो गया। हमले में 9 इसराइली मारे गए, 50 से ज़ायद इसराइली जख्मी हैं। ईरानी जज़ायर पर हमले हुए तो खलीज फारस को खून से भर देंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर बरस पड़े। कहा, जज़ायर के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जारियत से सब्र के तमाम ज़ब्त टूट जाएंगे। कार्रवाई के जवाब में जितने भी अमरीकी फौजियों की जानें गईं तो उनकी जिम्मेदारी अमरीकी सदर ट्रंप के सर होगी। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी जंग के 14वें रोज़ में दाखिल ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदा अमीर सईद ईरानवी के मुताबिक ईरान में अब तक 1348 शहरी जाम भाग, 17,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। यूनिसेफ के मुताबिक 1100 से ज़ायद बच्चे भी मुतासिर हैं। ईरान के मिसाइल हमलों, साइबर हमलों और आबनाए हुर्मुज़ में समुद्री तूफान तनाव के बाइस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसराइल ईरान के सदियों पुरानी तारीखी यादगारों को मिटा रहा है। यूनेस्को के कई आलमी सकाफती विरसे मकामात को निशाना बनाया जा चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, इसराइल ने 14वीं सदी के आसार कदीमों को निशाना बनाया, जबकि यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल तारीखी मकामात पर हमले हुए। ये फितरी बात है कि एक सदी पुराना मुल्क हज़ारों साल पुरानी कौमों से नफरत करे। यूनेस्को कहाँ है? इस तबाही पर खामोशी नाकाबिले कबूल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का ऐलान आज होगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, नई कीमतों का तयन पेट्रोलियम मसनूआत की औसत कीमतों की बुनियाद पर होगा। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि पेट्रोल महंगा होगा या नहीं। वज़ारत ख़ज़ाना के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के पेट्रोल महंगा होने के बयान की तरदीद वाज़ेह किया। बाज़ न्यूज़ चैनल्स पर चलने वाली खबरें दुरुस्त नहीं। तुर्किया की ईरान में खाना जंगी और तकसीम की साजिशों के खिलाफ सख्त वार्निंग। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान को मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने के मंसूबों पर नज़र है। तेहरान को गैर मुस्तहकम करने वाले मंसूबों की मुखालफत करेंगे। ईरान में अलहदगी पसंद तहरीकों को हवा देकर खाना जंगी की कोशिशें की जा रही हैं। वाज़ेह किया कि खित्ते को खतरनाक मुहिम में धकेलने वाले किसी वहम में न रहें। ईरान के लिए किसी भी गलत कदम की इजाज़त देना हमारे लिए नामुमकिन है।